हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। घरे गया घरे पुरानो फाटक तो दरवाजो जाता ही के पुराना दरवाजा में लात की फटकारी। इनकी धर्मपत्नी बोली कहो फाटक टूट जाएगा तो क्या करोगा, और एक सोड़े मुंह बैठी थी, मुंह लाग जाती। तो गुरुजी कह रहा घबराए मत, काल शटर लगा दूंगा। क्यों? 12 गांव जाएगी, मन मांगा इनाम मिल रहा है, देवनारायण नाम के बालक को समाप्त करके आना है। धर्मपत्नी ने बहुत समझाया पर नहीं मानिया। गौट नगर की तरफ पहुंचे। माता साड़ू सवाई भोज महाराज के महल दरवाजे जाकर के इन्होंने चारों ने एक विचार विमर्श कर लिया, भैया अपन को सवाई भोज का नाम लेना है और यहाँ पर रोना है। ये सवाई भोज महाराज का नाम ले लेकर के रोने लगे। क्या गोठा नगर के माई कोई रहता था, राजा रावत भोज 1.25 लाख रुपया का दान देता था, पर वो फूल उड़ गए, उनके नाम की वासना रह गई। अब गोट नगर में कोई पानी की पूछने वालों भी नहीं है। जब इन्होंने ऐसी आवाज लगाई, भोज की पत्नी माता साड़ू के कान पर आवाज पहुंची। माता सतवंती साड़ू, प्यारे सजनों, महल से नीचे उतर के आई कि चाहे मेरे पति नहीं है तो क्या हुआ, ये घर तो उनका ही है। माता साड़ू विप्र के पास में आई और कहने लगी, अन्न धन लक्ष्मी घनी है हमारा घरे, और भरिया है भोलेनाथ का भंडार। आओ विप्र देवता, ते भोजन जीम लो मारे द्वारे। चारों ही विप्र उस समय कहने लगे, साड़ू जी हम भोजन तो आपका घरे करांगा, पर पहले आपका लाल का दर्शन कराना पड़े। माता सतवंती साड़ू कहने लगी, मैं जन्म की बांझ हूं देवता, मेरे पति को समाप्त हुए बहुत दिन बीत गए हैं, और मुझे बालक कहाँ है? तो विप्र ने कहा, सावधान साड़ू, झूठ मत बोलो, सत मत छोड़ो, सत छोड़े बच जाएगा। सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिली घरावे है। आपकी गोद में कमल का फूल में श्री देवनारायण नाम के बालक ने बतावे अवतार लियो है, और आप झूठ बोल रही हो साड़ू जी, ये कारण क्या है? हम श्राप दे देंगा। माता सतवंती साड़ू कहने लगी, देवता श्राप मत दीजो, बालक तो है मेरे घर, पर मैं रणका राव जी के डर से मेरे बालक का किसी को पता नहीं बताती हूँ। तो चारों ही विप्र कहने लगिया, आपका दुश्मन होगा तो रणका राव जी होगा, हम तो काशी कुंभ प्रयाग से आया है। माता साड़ू ने भरोसा कर लियो कि हाँ देवता बालक तो है, पधारो। चारों विप्र को सतवंती साड़ू महल में लेकर के जावे। चारों ही विप्र कई माता साड़ू गुजरी ने के बाद लागे कच्चा सूत की एक तार की बना ले डोरी, कच्चा घड़ा तांबासर बावड़ी से भर के लाएगा तो हम थारा द्वार पे भोजन पावा, नहीं तो भूखा जावा। अब तांबासर बावड़ी होनी टेम पे 3 कोस पड़े माता साड़ू में, आज भी उतरी पड़े। अब साड़ू मैया मन में विचार करे कि मैं 3 कोस जाऊंगा, 3 कोस आऊंगा, कच्चा सूत की डोरी, कच्चो ही घड़ो। पहली बात तो जाऊंगी और आऊंगी बहुत समय लगेगा, पैदल जानो आनो है। दूसरी बात यह कि काचा घड़ा में पानी कसा भरी लऊंगा देवता, कच्चा घड़ा गल जाएगा, और नहीं गलेगा तो कच्चा सूत टूट जाएगा, और घड़ो अगर गली जाएगा तो पानी ढली जाएगा। ये तो असंभव है देवता। मैं तांबा पीतल का बेवड़ा में आपके लिए अच्छा शुद्ध जल गांव की बावड़ी में से मंगवा दूं, आप मेरे द्वार पर भोजन किए बिना मत जाना देवता। अब देवता तो भगवान ने मारने गया नहीं, तो 4 ही। साड़ू मैया जी कहने लगी, तो चारों विप्र कहने लगे, नहीं हम तांबा पीतल का बेवड़ा को पानी नहीं पीवा, हमें तो वही कच्चे सूत की डोरी और कच्चा कलश तांबासर की बावड़ी से भर के लाए डोगरी, तो तेरे द्वार पे भोजन करांगा। माता साड़ू ने की होगा होगा वही जो राम रुचि राखा। अपनी तीती अपनी तो चीती आफतकाल, और प्रभु की चीती तत्काल होवे।
माता सतवंती साड़ू कुम्हार के घर गई, काचो कलश लाई, काचा सूत की डोरी बनाई, गुरुजी का हाथ में कलश दियो तो ये भी असम मशान में जा रहा है को में छेद कर दिया, 7 पींदा में फोड़ दियो, कलश के छोटा छोटा छेद कर दिया कि नहीं गलेगा तो पानी ढल जाएगा। अब जो नारी पानी भरने जब जब बावड़ी पे जाती थी तब 24 देरानी जेठानी की लाइन लग जाती थी। अब ये दिन ऐसा आया कि अकेली को जाना पड़ रहा है। माता साडू को बगड़ावत बारा की बात ध्यान में आई। एक समय हमारी हुआ थी कि मुंह गोठ नगर में हम 24 देरानी जेठानी रहती थी। पानी भरने के लिए जाती थी, पर देखो एक समय हमारी बात थी कणगोट नगर में हमारा पति राजा भोज 1.25 लाख रुपया निर्धन गरीब दान में देता था। मुंह बैठी बैठी पलंग का ऊपर से हुक्म चलाती थी। तबेला में बौली घोड़ी बनती थी। जे मंगलो हाथी मारा घरे शोभाए मान थो। पर देखो आज मैं बावड़ी पे जा रही हूँ, मेरे साथ में जाने वाला कोई नहीं है। उतरी बादल मेल से गुजरी नैना में बरस गयो नीर, और सवई भोज की याद में भीजी वो राई दखन को चीर। बोले मारा बरजिया नी मानिया रे मतवाड़ा गया राणा जी की राण नगर के माए। एक ही के तो आवाज बड़ा नहीं तो तू थोड़ा जोर से बोल। और रानी तो ले आया रे बाका राव की मोती महल से उतारे। ये बड़ा से बेर करके सुरमा रण की सेज पे सो गया, मारे कर गया घरे घर की पनिहार। हिरण हटाया बैठ गया रोड़ी चढ़ गया रोज। और सतमत वाला भोज की रति पे होगी घोड़ा यति द्रोह। माता साडू जब वहां से निकली अशु विचार करती करती नैना में जल बह रहा है। गांव का काकड़ पे पहुंची और एक नागराज आया। कौन आयो? नागराज। नागराज ने अपनो फण छोड़ो करियो, जिसे ताखाजी महाराज कहते हैं। वो नागराज आया और माता सतवंती साडू को नाग देवता समझाने लगा। माता जी, आप जिनके लिए पानी भरने के लिए जा रही हो वो साधारण विप्र नहीं, वो थारा देव नारायण का काल बन के आया है। हे माँ, हम तेरे से निवेदन करते हैं कि आप घर पधारो, आपके लाल की रक्षा करो। माता साडू जी कहने लगी, मैं उन राजा भोज की पत्नी हूँ जिसके पति ने एक वचन के कारण अपना मस्तक उतार करके दुर्गा को दे दिया। अगर आज मैं पीछे पग धर दूंगी तो मेरे वंश को दाग लग जाएगा। अब चाहे हमारी गोदी का लाल में समाप्त कर दे वो विप्र, पर सती अब पीछे पांव रखने वालों में से नहीं है। बोले कहीं भी हो जाए पर बिना पानी भरिया तो घरे नहीं आऊंगा। नाग देवता केवा लागा माता जी, जब हम आपको पूरी बात का भेद बता रहे हैं और फिर भी आप पीछे पांव नहीं रखोगे कि नहीं। जिसका परिवार वचन के कारण खप गया हो, चांद टरे सूरज टरे टरे जगत को बेबार, पर सत्यवादी सूरा नी टरिया जिनका होएगा वैकुंठ में बास। अब मैं इसे राजा भोज की पत्नी होकर के और पीछे पांव रख दूं, ऐसा कभी होगा नहीं देवता। नागराज के और क्रोध आयो कि आपका लाल की नहीं हुई रही। माता साडू बोली कि मेरे लाल की रक्षा देवादि देव महादेव करेंगे, पर अब मैं पीछे पांव नहीं रखूंगा। नागराज और फुसकार मारने लगा तो माता साडू कही कह रही, अरे अत रोड़ी री से के भाषक राजा इतनी तुम्हारे रीस आई री। अरे अत रोड़ी री से आवे नी काला वासक वो, अत रोड़ी री सी
साड़ू की बात नाग ने मन में कर ली बीस रे साड़ू की बात नाग ने मन में कर ली बीस रे ये सारा चालियो रे ये कालो वासकना रक्षा कर दी पालना में कालो वासक नाग दी ये सदा चालियो रे ये कालो वासक नाग अपना अपना हिसाब से बैठो सब चालियो ये कालो वासक की जय हो। सुन साड़ू की बात नाग ने और मन में कर ली रीस भगवान श्री देव नारायण का पालना के पास कालो नाग जी पहुंच गए और इधर साड़ू माता बावड़ी की तरफ चली गई पानी लेने। अब बड़े ध्यान से सुनना, चारों विप्र विचार करें कि भैया देवनारायण मारने पहले तू जाए कि मैं जाऊं। एक विप्र बड़ा उतावला था, वी बोलिया कि मारे जान दे, कहीं तो प्रथम विप्र मेल में जावे और कहीं भगवान देव धर्मराजा पहली लीला बतावे। कसा बताई रहा है देखा। पहला विप्र जदे गया महल में, जय हो। अरे देखी दे वकीर माया ये जोशी में, देखी दे वकीर माया।
हाथ कमल को फूल वो रूप देव का बचपन देखा एक हाथ में कमल का फूल शेष नाग करे फुसकारो और भैरू जी भवानी पहरा देवे ई गुरुजी आई से तो ऐसा गया था ने कोटा से ट्रेन छूटी वहां जाकर पाछा रिवर्स लाग गया 5 पगा लगेगा पीछे पीछे चले ये विचार करे कि वो नागराज नहीं मालूम कदे उलड़ कर ऊपर पड़ जाएगा तो औलाद का पेट कौन भरेगा बारे आ गया साथ में जो इनके विपरीत है उनसे कहा भैया मेरा कहना मानो तो यहाँ से भाग चलो कि वहां अशोक कहीं देखियो रे तने कि बालक कहीं देखियो रे वहां तो काला गोरा भैरू जी पेरा लगाई रहा है अच्छा कि हाँ थे कि फिर यो पाप से डरी को मारे जान दो दूसरा विप्र मेल में जावे और कई माता साधु का लाल देवनारायण भगवान दूसरी लीला बतावे अरे देव नारायण झूल पालना में अरे सांप गोए राखी डोर ये धनी मारा अरे सांप गोए राखी डोर
पालनिया के पास वो झूले पालना अरे माया उदल जी ये उदल जी अरे भगता तो भगवान वो ये बात है ये बात है मतवाला रे मतवाला रे ये राजी कवारे भारत में भालो रूप जो दे अरे भगवान जी बोल देव धर्मराज की जय हो अनि प्रकार दूजा विप्र गया मेल में देखी देव की माया देव नारायण झूले पालना में सांप को इरा की डोर पालना की चारी इस पे बीचू अपरंपार 52 भैरू 64 जोगणी और 3800 क्षेत्रपाल उदल विराज रिया पालना मेरे माता साडू का लाल लाल ई गुरुजी भी 5 पगा बाहर आ गया। अब तीसरा बोलिया कि करे कहीं देख के आयो कि नीनी मुंह भी सही करियो बात चलो। तीसरा बोलिया कि मोजा मते जाए भगवान देव धर्म राजा कई प्रकार से तीसरी लीला बतावे और देखा कई बात हो जावे ये पणती जा जय हो अन जोशी जी मरदारे ये तो चाल द्यार महल में हो जय जोशी जी काई चाल दिया तेरा या महादेव के ए बास हो
भगोड़ा नारण रे मारा ये चाल दिया रे मेल में नारण वो मारो पड़ी गयो मेरा या बूढ़ा पाके ए माया श्री देव नारायण भगवान की जय हो तीसरा विप्र गया मेल में और देखी जिनने देव धर्मराज की माया 20 वर्ष को बनी को देव जी डावड़ो मूछा पर फेरी रियो हाथ और हाथ में भालो भड़के और झूली रियो पालना के माया ई गुरु जी भी बाहर आ गया जदे चौथा विप्र गया महिला के माया 80 बरस को मणि को डोकरो एक ही डगमग डोले नाड आज मरे काल मरे और घुट घुट होका पीवे माता साडू को लाल ई गुरुजी भी विचार करे कि बूढ़ा आदमी ने मारी न हत्या लेनी रही ई भी वहां से बाहर आ गया चारी विप्र मेल से बाहर निकलने लगिया तो भगवान देव नारायण ने चार ही आंधा कर दिया और जब चार ही अंधा हो गया तो ये झाड़ खा और से पिट्टी मार लिया दुर्योधन सही पीरी मेल की बाउंड्री के अंदर आया चारी के दिखने लगी वो फिर बाहर निकलिया फिर बढ़ी का खाए इनने विचार करियो जब तक साडू जी नहीं आए जब तक अपनो ठिकानो नहीं पड़े भोजन व्यवस्था में लग जाओ रे ये तो भगवान है लीलाधारी है दूधाधारी है कमल फूल अवतारी है ये देखो जो है चारीवा भोजन बना दिया है जब तक माता साडू बावड़ी पे पहुंच गई है और ये धन के कारण गया था बाकी ध्यान रहे जो बन धनी पावड़ा वो दिन चारा जो बन धन पावड़ा वो दिन चारा करब करे सोगवारा रे करब करे सोगवारा रे जो बन धनी पावड़ा बोध जो बन धनी ये पावड़ा बोध
योज भजन अपने देसी भाषा में गर्व करे सो गवारा जो बन दली पावना दल